इंस्टॉल कर लिया। Yes। उसके बाद फिर GTTS मॉड्यूल के अंदर से इस फंक्शन कॉल करेंगे। जी, कैपिटल टी और एस, इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद फिर अगला काम होगा हमारा, इस GTTS लाइब्रेरी के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करना। यही टेक्स्ट डाल देते हैं जो यहाँ पर। अभी आपका सेव करेगा कोई भी फाइल जो आप देना चाहते हो, वो नाम आप यहाँ पर अपना दे सकते हो। मान लो आपने इसका नाम दे दिया temp.mp। अब ये जो यहाँ पर सेव हो गया हमारा, अब इस फाइल को हम प्ले करेंगे। तो यानी कि GTTS लाइब्रेरी ने क्या करा होगा, इस टेक्स्ट को हमारा ट्रांसलेट करके हमारा एक फाइल में सेव कर दिया होगा। अब उस फाइल से हम क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे। तो OS मॉड्यूल के थ्रू इस काम को किया जा सकता है। इंपोर्ट करेंगे OS, OS डॉट सिस्टम फंक्शन होता है। सिस्टम फंक्शन को अगर आप कोई MP3 फाइल देते हैं, तो वो हमारे सिस्टम का डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर ओपन करके इस फाइल को प्ले कर देगा। और हम चाहते हैं ये फाइल हमारे कंप्यूटर में करंट डायरेक्टरी में सेव हो गई है, तो इसको सेव क्या करना है, इसको डिलीट कर दो, ताकि ऐसे अगर हम बार बार चलाएं तो बार बार ये फाइल ना बने। आपके मीडिया प्लेयर खुलेगा, उस पर लिख कर आएगा ये। नेट नहीं चल रहा, कैसे कैसे काम चलेगा। उसे तो कनेक्टेड है सारा। नहीं चल रहा। देखो अब एक दो डंडे आए सिग्नल के, आया कुछ, दोबारा बंद करके चला के देखो।
नहीं। कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार मोबाइल से देख लो, कनेक्ट करके किसी का हो रहा हो तो। बन गई है। मे भी चांस। हम्म। ऐसा ही है। रिमूव तब करो जब प्ले हो जाए। हम्म। रिमूव को तब चलाओ जब ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो जाए। Python is a simple language. Python is a simple language. इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ना। इसका जो रिजल्ट है अगर आप देखो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और इफ लगा दो। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो आ रही है मतलब काम पूरा हो गया है, फिर रिमूव कर दो, नहीं तो रिमूव ना करो। तो ऐसा करके कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे। तो अब स्लीप भी, टाइम का स्लीप भी लगा सकते हो। तो अब यहां पर आपने जो टेक्स्ट दिया है इसी टेक्स्ट को ही आप यूज करिए यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसमें बस ये है कि आपका मीडिया प्लेयर ओपन कर रहा है। तो आप, एक लाइब्रेरी आती है प्ले साउंड करके, प्ले साउंड लाइब्रेरी का यूज करके भी इस काम को कर सकते हैं। उसमें मीडिया प्लेयर ओपन नहीं होगा, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी काफी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो दो चीज हमें आ गई, ट्रांसलेट करना आ गया और हमें टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना आ गया। अब आता है सबसे सेंसिटिव काम। यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सर उल्टा करना है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे गूगल वॉइस सर्च हो गया, या जितनी कार आ रही हम बोलकर ऑपरेट कर लेते हैं, और सनरूफ ओपन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो दो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक पाई ऑडियो करके आती है और एक स्पीच रिकॉग्निशन। तो दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार दिखा देता हूं मैं आपके लिए। पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, पहली लाइब्रेरी। और दूसरी लाइब्रेरी है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। दो लाइब्रेरी आपको पहले इंस्टॉल करनी है। चलो, दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आप हॉटस्पॉट बना दो, उसमें आ रहा हो नेटवर्क तो बाकी लोग यूज कर लेंगे। बनता हॉटस्पॉट इसमें? नहीं। इंफ्रा का बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में।
इंफ्रा मान लो हम सेल्फ ड्राइविंग कार लेकर आ गए, बीच में नेट चला गया, चल गई कार हमारी। चार्जिंग सेशन तो बनेगी इलेक्ट्रिक वाली चीज। उस दिन दिखा रहे थे कहीं मीम्स वगैरह बनते हैं कि वो जो बिजली वाला चार्जिंग है वो डीजल से चल रहा है, जनरेटर से चल रहा है, वो भी डीजल से चल रहा है। लोगों ने ये पहले के लोगों ने पेट्रोल से नवा लिया था, अब ईवी से नवा। अब ऐसे इथेनॉल लिथियम में आएगा, लिथियम में कौन जाएंगे भाई, बड़े प्लेयर ही तो जाएंगे। चलो अब क्या ही करें। चलो, तो करना तो है ही, अब कैसे होगा वो तो इसी तरह से कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन। इसका मतलब हमारी डिवाइस में माइक्रोफोन होना चाहिए। भाई हमारा डिवाइस, हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे डिवाइस में जाएगा और देखेगा कितने माइक्रोफोन लगे हुए हैं। तो जितने माइक्रोफोन अवेलेबल हैं, जैसे अभी मैं कैमरे से बोल रहा हूँ तो कैमरे के अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ है। आप हैंड्स फ्री है, इससे भी कर सकते हो सकता है आपका माइक हो, ये भी तो एक माइक्रोफोन है। तो कई सारे माइक्रोफोन हो सकते हैं आपके। तो अब सबसे पहला काम है, स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है लिस्ट माइक्रोफोन नेम्स। तो ये कोड क्या करता है, जिस कंप्यूटर पर चलेगा उस कंप्यूटर में कितने माइक्रोफोन लगे हुए हैं जिनसे वॉइस को इनपुट लिया जा सकता है, उनकी लिस्ट लाकर दे देगा। तो मेरे में इतने आ रहे हैं, आपके में हो सकता है कम आए, हो सकता है और ज्यादा आए। तो मेरे में इतने सारे माइक्रोफोन आ रहे हैं, तो अगर किसी के में जीरो आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके में फिर आगे का कोड ही नहीं चलना है, क्योंकि उसके डिवाइस में कोई माइक्रोफोन एक्टिव ही नहीं है। तो एटलीस्ट दो तीन तो जरूर आ रहे होंगे आपके। आ रहा है कुछ? बस ठीक है। लैपटॉप में संख्या ज्यादा हो सकती है। चलो अब अगला कोड क्या है वो देखेंगे। अगला काम है, जो स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल हमने बनाया है इसमें एक रिकॉग्नाइजर नाम की क्लास होती है। इस रिकॉग्नाइजर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद अगला काम होगा हमारा यहाँ पर, ये जो रिकॉग्नाइजर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इट इज लाइक कि ये हमारा एक मॉडल है जो वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। ये वो मॉडल हमारा यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया। तो आप इसको वो मॉडल कह सकते हैं जो आपका एक्चुअल रिकॉग्नाइज करने वाला काम करेगा। चाहो तो आप इसका नाम मॉडल कर सकते हो। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि जो माइक्रोफोन हमारे डिवाइस में अवेलेबल है उस माइक्रोफोन से साउंड को रीड करो और रीड करके इस मॉडल को दे दो। ठीक है। तो अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर का माइक्रोफोन ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद उसे क्लोज भी करना होता है। जैसे फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी आपने पाइथन में, फाइल ओपन करते हैं और काम होने के बाद रीड करने का फाइल को लास्ट में क्लोज करते हैं। ऐसे डेटाबेस कनेक्शन आपने पढ़ा होगा, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करते हैं लास्ट में क्लोज करते हैं। इसी तरह से माइक्रोफोन को ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है। अब इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है नॉर्मल अप्रोच है ओपन क्लोज करने की। दूसरा अप्रोच पढ़ाया गया था आपको विद ब्लॉक। आप विद ब्लॉक से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स को ओपन करते हैं तो जैसे विद ब्लॉक से आप एग्जिट होंगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर हाईली रिकमेंड किया गया है कि जब आप माइक्रोफोन को ओपन करें साउंड को रीड करने के लिए तो विद ब्लॉक से ओपन करें। तो यहां लिखेंगे विद। जब बिग ब्लॉक नहीं बना था, पाइथन 2.7 में आया है, उससे पहले नॉर्मल ओपन क्लोज पे काम होता था। बिग। अब यहां पर आपको क्या करना है,
अपना माइक्रोफोन ओपन करना है, तो जैसे यहां पर फंक्शन था sr.microphone.list माइक्रोफोन नेम्स, यहां पर लिखेंगे sr.microphone, सिंपल क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बना देना है इसमें। अब इस माइक्रोफोन क्लास का ऑब्जेक्ट जो आपने बना दिया है, इसमें ये पहले अटेम्प्ट करेगा आपकी डिवाइस का जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन अभी एक्टिव है उसको हमारा ओपन करे। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि जितने माइक्रोफोन आए हैं आप इनका इंडेक्स मानो 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डिफॉल्ट ओपन ना कराकर यहां पर इंडेक्स भी दे सकते हो कि भाई कौन सा वाला आपको ओपन कराना है, डिवाइस इंडेक्स। तो डिवाइस इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं इसको नॉर्मल लेके चलता हूं। तो अब ये माइक्रोफोन हमारा जो कंप्यूटर का ओपन है वो हमारे पास आ गया। अब इसको एक नाम देना है एज माइक, कोई भी नाम दे दो, ये वेरिएबल का नाम है। तो माइक्रोफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, माइक नाम के वेरिएबल में। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम यह होगा कि हमारा जो माइक के साथ साउंड आएगा उसमें नॉइस वगैरह अगर है तो उस नॉइस कैंसिलेशन का भी हमारे पास एक फीचर होता है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जो आपका मॉडल है उस मॉडल के ऊपर इस मेथड को कॉल करेंगे। जो आपका रिकॉग्नाइजर मॉडल था एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइस, और ये आपका माइक। तो इस माइक से जो भी साउंड आएगा उस साउंड में अगर कोई भी नॉइस होगी, है ना, तो उस नॉइस को ये साइलेंट कर देगा। उसके बाद अब आप यूजर से एक मैसेज दो यूजर को, से समथिंग। अब यूजर कुछ भी कहेगा तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन को जैसे प्रिंट हो तो वो देखेगा तो यूजर को लगेगा मुझे अब कुछ बोलना है। तो जो बोलना है उसको पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। कौन पढ़ेगा इस कोड में? माइक ऑब्जेक्ट, यही तो माइक्रोफोन है हमारा। तो इसके अंदर एक मेथड है माइक डॉट लिसन। नहीं, जो हमारा मॉडल है इसके अंदर एक मेथड है लिसन, और लिसन कहां से लिसन करेगा? माइक से। तो हमारा जो मॉडल था रिकॉग्नाइजर वाला, है ना, वो लिसन करेगा माइक से। अब इससे आपको जो मिलेगा, इससे आपको आपका ऑडियो डेटा मिल गया। अब ये मॉडल कह रहा है कि भाई मैं आपके माइक से आपकी साउंड को इनपुट लेकर आ गया। इस लाइन को इक्विवेलेंट मानो, इनपुट जैसे यूजर से लेते हैं, यूजर इनपुट इसमें आकर स्टोर हो गया। इसी तरह से हमारा मॉडल ने माइक से इनपुट लेकर एक ऑडियो फाइल में स्टोर कर दिया, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑडियो डेटा करके बनता है। अब अगला काम क्या है? अगला काम है इस मॉडल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रिकॉग्नाइज गूगल। तो यहाँ रिकॉग्नाइज गूगल तो आ ही नहीं रहा, देखते हैं, गूगल भी आना चाहिए। रिकॉग्नाइज गूगल यानी कि जो मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया आपका, गूगल नहीं आएगा, अमेजोन आ रहा है, ये आ रहा है। God, चलो एक काम करें, लिख कर देखते हैं, आना तो चाहिए। GOOGL, और इसके अंदर अपना जो ऑडियो डेटा आया था माइक से वो पास कर देंगे।
उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा। प्रिंट कर लो टेक्स्ट के लिए और बाहर आ जाओ। तो अब देखते हैं ये कोड चलता है कि नहीं। हेलो, टुडे इज संडे। या तो माइक्रोफोन मेरा सही से पिक नहीं करा है इसने, डिफॉल्ट वाला। आ रहा है? चलो एक बार। कनेक्शन फेल हो रहा है, यानी कि नेटवर्क की जो स्पीड आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। कनेक्शन अटेम्प्ट फेल्ड, टाइम आउट, यानी कि कोड तो मुझे सही लग रहा है, नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है इसमें। देखो आप अपने वाले से। हेलो, हाउ आर यू? कनेक्शन का इशू आ रहा है ना? नेटवर्क का ही इशू चल रहा है। तो फिर कराएं फिर। हम्म, जैसे बोलोगे वैसे करेगा। ये वाला पार्ट और चल जाता तो फिर उसके बाद फिर अगले वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। कोड तो सर समझ में आ ही गया है। आगे पढ़ाओ तो अब इसमें आगे, आगे इसमें यह है कि इन तीनों को मिक्स करना है। कैसे हो जाएगा? अगले हफ्ते का भी। तो यही है हिस्सा के घर जाके ट्राई करेंगे। चलो, ये आपका जो हो गया, ये हो गया। कल मैंने ट्राई करके देखा था। ये कोड वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इनपुट यूजर से लेगा वॉइस को, और मैंने वॉइस में लगाया है, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रखा है, रिकग्नाइजर क्लास बना, सब कुछ वही कर रखा है जो जो मैंने अलग अलग टुकड़ों में आपको पढ़ाया है। सिंपली सब कुछ इसमें वही है, बस सबको कनेक्ट करके एक साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। हेलो, हाउ आर यू? नेटवर्क का इशू आएगा। हाँ, वही वॉइस असिस्टेंट वाला आपका बन जाएगा। वही आ रहा है, कुड नॉट कनेक्ट टू गूगल स्पीच एपीआई वाला, कनेक्शन फेल। घर जाके चलाओगे चलेगा, स्मूथ है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा खत्म भी हो जाएगा, कोर्स भी खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा बस एक छोटा सा रह गया है, और वो होता है हमारा गैन का, GAN। GAN मतलब जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। तो गैन
का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लाया गया था कि आपके पास कोई भी एक नॉइस है, नॉइस वेक्टर, नॉइस वेक्टर मतलब कोई रैंडम वेक्टर मान लो जिसमें कुछ वैल्यूज हैं 0.1 0.2 0 -4 -0.4 कुछ भी ऐसे करके किसी भी साइज का वेक्टर है, तो इस वेक्टर से एक इमेज जनरेट करी जा सके। अगर आप किसी भी वेक्टर को इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस काम को करने के लिए जो सबसे पहला आर्किटेक्चर हमारा प्रपोज किया गया था उसका नाम था गैन। अब गैन हमारा थोड़ा एडवांस लेवल पर यूज होता है ट्रांसफॉर्मर के साथ। तो अभी बेसिक गैन का क्या आइडिया है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और किसी बंदे ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है गैन का यूज करके। डिस्क्रिमिनेटर भी सर यही करता है। अभी आएगा इसके अंदर। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट डॉट कॉम। वेबसाइट का नाम है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट डॉट कॉम। चल जाए तभी है। जो एक इमेज बना does not exist. दिस पर्सन 10%। अभी तो दिया कैसे चलेगा बिना इंटरनेट को? तो मेरी समझ नहीं आ रहा ये क्लास कैसे कनेक्टेड है भी या नहीं? बंदे ही है सर आप। बंद करते हैं, इसमें कुछ नहीं है।